जय मसीह की प्रियो। आपने भी कई बार यह सवाल खुद से पूछा होगा, मैं तो प्रार्थना करता हूं, फिर भी परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं देते। यह सवाल केवल आपका नहीं है, यह हर उस आत्मा का सवाल है जो सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजती है। लेकिन जब आकाश से कोई उत्तर नहीं आता तो भीतर एक गहरी पीड़ा उठती है। पर आज आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा। आज हम मिलकर उस एक दिव्य रहस्य को जानेंगे जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है, और जब वह बाधा हट जाएगी तो ना केवल उत्तर मिलेगा बल्कि उस उत्तर के साथ आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल बोलते नहीं, हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। लेकिन क्या हर प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर तक पहुंचती है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि क्या मेरी आवाज स्वर्ग तक गई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शब्द केवल मेरे होंठों से निकले लेकिन दिल से नहीं? प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं, हमारे हृदय की स्थिति को देखता है। वह देखता है कि क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं या केवल उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, यह उत्तम बात है, लेकिन क्या आप उस वचन के अनुसार जीते हैं? क्या आप क्षमा करते हैं? क्या आप नम्रता में चलते हैं? क्या आप पवित्रता की खोज करते हैं? मत्ती 6:14-15 में प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, पर यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। अब यह मत सोचिए कि यह केवल एक धर्मशास्त्र है, यह जीवन की सच्चाई है। यदि आपके दिल में किसी के लिए कटुता है, क्रोध है, अपमान की भावना है, तो आप कितना भी प्रार्थना करें, स्वर्ग का दरवाजा बंद ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पहले आपका हृदय चाहता है। हम हर दिन काम पर जाते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, परिवार में संघर्ष होते हैं, और कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने क्या गलती की है? मैं तो प्रार्थना करता हूं, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने कभी यह देखा कि आप केवल मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर चल नहीं रहे? आप कहते हैं, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, अवश्य करता है, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो मेरी आज्ञा माने वही मुझसे प्रेम करता है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, पालन से सिद्ध होता है। जब हम वचन पर चलते हैं तब हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मेल खाती है, और तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बन जाती है। और जब ऐसा होता है, जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, तब उत्तर आकाश से तुरंत आता है। मत्ती 6:6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब सोचिए, क्या आप वाकई ऐसे प्रार्थना करते हैं, या मोबाइल हाथ में होता है, ध्यान कहीं और होता है और शब्द बस होंठों से निकलते हैं? प्रार्थना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह पवित्र आत्मा से आत्मा की बातचीत है, और यह तभी फलदायी होती है जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक बेटा अपने पिता से एक चीज मांगता है, लेकिन वह बेटा पिता की बात नहीं मानता, पिता की आज्ञा तोड़ता है, और फिर भी चाहता है कि पिता उसकी मांग पूरी करे। क्या ऐसा होगा? अब आप ही बताइए, क्या हम भी तो यही नहीं कर रहे? प्रियो, प्रभु से उत्तर पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, आज्ञाकारिता चाहिए। आज्ञा पालन ही प्रेम का प्रमाण है। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों, आपकी रातें प्रार्थनाओं में बीत रही हों, फिर भी उत्तर ना मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु पहले आपका हृदय चाहता है। भजन संहिता 51:17 में दाऊद कहता है, टूटा हुआ और पस्त हृदय हे परमेश्वर तू तिरस्कार न करेगा। आपका टूटा हुआ मन, आपकी नम्र आत्मा, यही है वह बलिदान जो परमेश्वर को प्रिय है। और जब यह बलिदान चढ़ता है तब स्वर्ग हिलता है और उत्तर आता है। यह भी सत्य है कि कई बार परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें तैयार कर रहा होता है, हमें टूटने देता है ताकि हम उसमें बन सकें। वह चाहता है कि हम वचन से जुड़ें, जीवन को पवित्र करें, और फिर वह उत्तर देगा, अपने समय पर, अपने तरीके से, लेकिन भरपूर देगा। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे
और पाओगे जब तुम अपने पूरे मन से मुझे खोजोगे। क्या आप पूरे मन से परमेश्वर को खोज रहे हैं या केवल अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कोई व्यापार नहीं है प्रियो, ये एक प्रेम संबंध है। जब यह प्रेम गहरा होगा, जब यह संबंध सच्चा होगा, तब उत्तर स्वतः मिलने लगेंगे। प्रियो, मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं, आप उत्तर चाहते हैं, आप चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु आपको कह रहा है, मेरे वचन पर चलो, मेरे साथ संबंध बनाओ और फिर देखो मैं क्या करता हूं। जो वचन में स्थिर रहता है वह आंधियों में भी डगमगाता नहीं, और जो प्रभु के अनुसार चलता है उसकी हर प्रार्थना सिंहासन तक पहुंचती है। अब समय है आत्मा की गहराई में जाने का, अब समय है वचन पर चलने का, अब समय है उस एक दीवार को हटाने का जो उत्तर और आपकी प्रार्थना के बीच खड़ी है, और वह दीवार है वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता। आज उसे तोड़ दीजिए और देखिए कैसे आकाश आपके लिए खुल जाता है। प्रियो, यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, यदि आज आपके अंदर एक नई समझ आई है, यदि आज आप जान पाए हैं कि आपकी प्रार्थना क्यों अधूरी रह गई थी, तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की टूटी आत्मा को चंगा कर दे, किसी को प्रभु के निकट ले आए। और अंत में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हे स्वर्गीय पिता, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सच्चे हृदय से तुझसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू उनकी आत्मा को छू, उन्हें वचन पर चलने की सामर्थ्य दे, क्षमा करने का हृदय दे और आज्ञाकारी बनने की प्यास दे। जब वे वचन पर चलेंगे तब उनकी प्रार्थना का उत्तर तू अपने समय पर भरपूर रूप से देगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगली बार फिर मिलेंगे प्रभु के किसी और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक प्रभु यीशु के नाम में आप सब पर कृपा और आशीष बनी रहे। जय मसीह की, आमीन।